हमारा श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। ठीक है, तो सीरीज कंप्लीशन टेस्ट चल रहा है, उसी में हम आज आगे क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है उसी के आधार पर। ठीक है, तो सारा आपको चैप्टर वाइज लेकर चल रहा हूं। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लास भी देख सकते हैं। चैप्टर वाइज मैंने आपके सारे क्वेश्चन कराए हैं और आगे भी इस प्रकार से कराता रहूँगा जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर स्टूडेंट का हो या आपका स्टेनोग्राफर या कोई भी एग्जाम्स हो, तो यूपी ट्रिपल एस सी के सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर बताना नीचे दिए गए अनुक्रम में अगली संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर बताना है तो किस प्रकार से 2, 7, 4, 21, 6, 43, 8 है, तो आगे यहाँ पर आपका क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बताना है। अब ये किस प्रकार से सीरीज चल रही है पहले इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या होता था 2, 7, 2, 7, 4, 21, 6, 43 और 8। अब ये किस प्रकार से सीरीज है पहले हम इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो सीरीज आप 2 की देखते हैं, पहले शुरू से मिलाएंगे जी तो पता चलेगा हमें किस प्रकार से ये सीरीज है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सीरीज को देखा जाए तो सीरीज बन क्या रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर एक सीरीज देखें हम 2, 4, 2, 6 और 2, 8। ठीक है, एक सीरीज तो ये बन रही है। अब यहाँ से अगर हम दूसरे इस पे देखते हैं तो 7 यहाँ पर 21 है। देखिए 7 दूनी 14 और देखिए 7 दूनी 14, 7 कितने होते हैं 7 या 21। ठीक है, और 7 चौक आपके 28। तो यहाँ पर इससे सीरीज तो आपकी बनेगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये होगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी ट्रिक से देखते हैं किस प्रकार से ये होगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें 2 और 7 किस प्रकार से यहाँ पर आए हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम गुणा करें इसमें 3 की तो 2 तिया 6 और प्लस 1 कितना हो गया आपका 7। ठीक है, 2 तिया 6 प्लस बराबर आपका 7 यहाँ पर हो रहा है। उसी प्रकार से अब आगे देखते हैं और देखिए यहाँ पर अब उसी प्रकार से हम इन दोनों के आगे देखते हैं तो 4 गुणा 5, यानी कि यहाँ पे अगली संख्या में क्या हो रहा है, अगली संख्या से गुणा करनी है और उसमें प्लस 1 कर देना है। ठीक है, तो 4 का यहाँ पर क्या हो गया आपका 5। ठीक है, 5 चौक 20 और प्लस 1 बराबर कितना होगा यहाँ पर आपका 21। ठीक है, यहाँ पर क्या लेना है अगली संख्या, अगली संख्या। ठीक है, अगली संख्या और उसके बाद क्या करना है गुणा 3। गुणा कितने से करनी है 3 गुणा 3 और आपका जोड़ना कितना है, और आपका जोड़ना फिर इसमें आपको 1 है। ठीक है, जोड़ना कितना है 1 है। तो यहाँ पर ये देखिए तो यहाँ पर 6 का अगर यहाँ की बात करें 6 की अगली संख्या होगी यहाँ पर, तो 6 की अगली संख्या 7 होगी। 7 गुणा कितने करने हैं हमें यहाँ पर, देखिए 7 गुणा यहाँ पर भी हमें कितना करना है, मतलब जो संख्या है उसमें अगले से उसमें गुणा करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42। ठीक है, और प्लस आपका 1 यानी कि 43 यहाँ पर हो गया। ये भी इस प्रकार से है। अब उसी प्रकार से हमें यहाँ पर अगली संख्या लेनी है। ठीक है, उसमें गुणा करनी है 8 नम। देखिए यहाँ पर अगली संख्या से हमें क्या करनी है 8 नम 72 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 73 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगली संख्या लेनी है। ठीक है, अगली संख्या लेनी है, यहाँ पर क्या अगली संख्या लेनी है, फिर गुणा आपकी 3 से करनी है, वो मतलब गुणा करनी है उसमें 3 नहीं मतलब गुणा करनी है और उसमें 1 जोड़ देना। ठीक है, अगली संख्या गुणा करनी है। ठीक है, अगली संख्या गुणा करनी है और उसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, और क्या करना है आपका 1 जोड़ना है और आपको 1 जोड़ना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 73 इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 73 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सीरीज दी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर बताना है नीचे दिए गए अनुक्रम में खाली स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। देखिए यहां पर हमें बताना है। तो यहां पर दिया है OMKIJGE। तो उसी प्रकार से हमें आगे ये बताना है किस प्रकार से ये दिए हुए हैं। देखिए यहां पर अगर बात करें तो M का कितना होता है आपका 15 होता है।
ठीक है। ओ का कितना, सॉरी एम का कितना होता है आपका 13 होता है, ओ का कितना होता है 15 होता है, के का कितना होता है आपका 11 होता है, आई का 9 होता है, जी का 7 होता है, ई का 5 होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं यहाँ पर आपके 2 माइनस होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके -2 क्या हैं होते जा रहे हैं, ठीक है। तृतीय संख्या से -2 होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम -2 करते हैं तो 5 के बाद यहाँ पर क्या चाहिए आपका 3 आना चाहिए, और 3 पे क्या होता है आपका सी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सी हो जाएगा। फिर उसके बाद -2 करेंगे तो इसमें 2 में से 3 में से 2 गए, कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 1 आ जाएगा, यानी कि आपका 1 यहाँ पर ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीरीज यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से भी इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सी ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे श्रृंखला खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए 1, 8, 27, 64, 125 हमें यहाँ पर बताना है क्या यहाँ पर आएगा। अब ये किस प्रकार से, पहले इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इसकी बात करें तो ये किस प्रकार से है, तो यहाँ पर देखिए आपका क्या दी हुई संख्या उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। जो 1 यहाँ पर आपका क्या है, अगर इसकी बात करें 1, 8, 27, 64, 125 और हमें यहाँ पर बताना है और 343। तो किस प्रकार से है यहाँ पर इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर संख्या क्या है, देखिए सभी संख्या को अगर यहाँ पर गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी संख्या घन मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि 8 किसका घन है, अगर यहाँ पे बात करूँ तो 2 का घन है 8, ठीक है, 2 का घन है, ठीक है, 2 का घन है। यहाँ पर ये आपकी 3 की घन है, ठीक है, 3 की घन है, और यहाँ पर आपकी 4 की घन है, और ये आपका 1 का ही घन क्या होता है 1 ही आएगा, ठीक है। 1 में कितनी बार भी गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, अब यहाँ पर आपका 5 का घन हो रहा है, ठीक है। यानी कि सीरीज बढ़ती जा रही है। अगर 343 को देखें तो आपका 7 का घन है, ठीक है, ये किसका घन है 7 का घन है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आपका 6 का घन संख्या आनी चाहिए, ठीक है। 6 छंग 36 छक्का 216 इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका घन हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है घन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 216 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें बताना है कौन सी आकृति प्रश्न आकृति श्रृंखला को पूरा करेगी। यहाँ पर आकृति हमें बतानी है कौन सी आकृति है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति को देखें तो ये आकृति कौन सी आकृति, देखिए यहाँ पर ये नहीं होता है कि आपको ये बराबर की आकृति देखनी है, आप इसको पहली और तीसरी से तुलना कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसकी तुलना करें पहली और तीसरी की, देखिए ये वाली आकृति थी यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आ गई, ठीक है, और ये थी हमारी यहाँ पर, तो हमारी ये इसकी यहाँ पर आ गई, और ये यहाँ की यहीं रही। तो इसी प्रकार से हम इस आकृति को यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर त्रिभुज को यहाँ पर देखें तो त्रिभुज हमारा कहाँ आना चाहिए इसके अनुसार, तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, इधर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पलटा है। ये त्रिभुज आपका देखिए इसका ऊपर था तो यहाँ पर इसका नीचे हो गया, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से ये त्रिभुज आपका इधर है तो इसका इधर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये है बिल्कुल सही है, बाकी किसी आकृति में नहीं है। तो आकृति हमारी बाकी मिलाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर यह आकृति इसमें निहित हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आकृति सही अनुक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें आकृति बताना है कौन सी आकृति सही अनुक्रम में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आकृति की बात करें तो इसको यहाँ पर देखिए, तो इसमें आकृति हमें यहाँ पर देखिए पहले आपकी यहाँ पर इसको देखिए बीच की आकृति यहाँ पर ये नीचे था, फिर आपका इधर हुआ, फिर आपका ऊपर हुआ, फिर आपका इधर हुआ। तो आप किधर होना चाहिए ये वाला निशान, तो आपका नीचे होना चाहिए, ठीक है। किधर होना चाहिए नीचे ही होना चाहिए। और नीचे यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे नीचे 3 आकृति में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब इसमें से ये आकृति पहली आकृति तो यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है। तो पहली आकृति तो यहाँ पर होगी नहीं, ठीक है, क्योंकि निशान ये वाला जो है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है।
अब इन 3 में से आकृति में कैसे पता करेंगे, देखिए यहाँ पर अब एक चीज़ और देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भुजाएं अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर ये आपका वृत्त था, फिर त्रिभुज हुई, 4 भुज हुई, ठीक है। यहाँ पर आकृति की संख्या देखिए 3 भुजा हैं, यहाँ पर कितनी भुजा हैं, 3 भुजा हैं, ठीक है। यहाँ पर आपकी 4 भुजा हैं, उसके बाद यहाँ पर आपकी 5 भुजा हैं। तो आपके कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 6 भुजा होनी चाहिए, ठीक है। तो कितनी भुजा होनी चाहिए यहाँ पर आपकी, मतलब 6 भुजा होनी चाहिए। लेकिन 6 भुजा को यहाँ पर तो 6 भुजा होनी चाहिए, तो इस आधार पर कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा, 1 2 3 4। इस पहली आकृति में तो ये निहित है नहीं, ठीक है, तो इसको छोड़ दें। तो इन 3 में देख रहे हैं 1 2 3 4 5, अगर यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6, तो देखिए इस आकृति में आपकी यह आकृति तो बनेगी नहीं, ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा नहीं। देखिए हाँ, तो 5 यहाँ पर 6 को 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आप कितनी भुजा है, आपकी 6 भुजा हैं, ठीक है। इसमें आपकी 6 भुजा हैं और ये आपका तीर का निशान, ठीक है, ये नीचे ही है। तो यहाँ पर आकृति कौन सी बन जाएगी इसके अनुसार, यहाँ पे देखें तो हमारी डी नंबर की आकृति यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको समझ के करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस आकृति में बताना, देखिए कौन सी आकृति उत्तर आकृति में निहित है। तो यहाँ पर आकृति को पहचानना है और हमें यहाँ पर करना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो इस आकृति का संबंध इन्होंने इससे बताया है, तो ये आकृति यहाँ पर क्या आएगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें, यह आपका त्रिभुज है, ठीक है, 3 भुजा वाला था, यहाँ पर आपकी 4 भुजा वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका तीर का निशान नीचे था, यहाँ पर आपका ऊपर हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पे हम देखें तो तीर का निशान हमारा कहाँ जाना चाहिए, तो तीर का निशान तो नीचे आएगा, पक्का है, ये तो नीचे आएगा ही, ठीक है। और यहाँ पे कितनी भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजाएं यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, यहाँ पर 7 भुजा यहाँ पर हो जानी चाहिए, ठीक है। तीर का निशान अब नीचे कौन कौन सी आकृति में है, या तो इसमें है या इसमें है, ठीक है। तो इन 2 आकृति में से ही उत्तर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आकृति में उत्तर होगा, यहाँ पर 3 थी 4 थी, यहाँ पर आपकी 5 भुजा, कितनी भुजा, 1 2 3 4 5 6 भुजा है, ठीक है, 6 भुजा हैं। तो यहाँ पर आपकी 7 भुजा होनी चाहिए, ठीक है, कितनी होनी चाहिए, 7। अब इन दोनों में से देखते हैं, इनमें से उत्तर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि ए आकृति में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 ही इसमें भुजा हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, आपको इस चीज़ को ध्यान से करना है, ठीक है। इसमें कोई आपको यानी कि कोई लॉजिक नहीं लगाना, केवल आपको ध्यान से देखना है कि उसमें आकृति वगैरह क्या छिपी हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर समूह में कौन सी आकृति प्रश्न समूह के अनुक्रम में होनी चाहिए। तो यहाँ पर आकृति हमें बताना है कौन सी आकृति होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अभी मैंने बताया था, यहाँ पर अगर इस आकृति को देखें, ये आकृति आपकी 180 अंश पे है, ठीक है। और यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये आपकी कितने अंश पे बन रही है, लगभग यहाँ पर आपकी 135 अंश पे, ठीक है। ये इसका ब्लैक है, ठीक, यहाँ से देखना इसको ब्लैक है, तो ये आपके लगभग 135 अंश पे ये सारी आकृति यहाँ पर अगर देखें, देखिए यहाँ पर कितनी घूमी। अगर उसके बाद यहाँ से इसको देखें तो ये भी आपकी, ठीक है, ये बनी, उसके बाद ये बनी। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको देखें तो ये आकृति घूम किधर रही है, पहले तो हमें ये देखना। देखिए यहाँ था तो ये आपकी, ठीक है, इधर घूमी, उसके बाद ये आकृति यहाँ, देखिए ये आकृति यहाँ से इधर घूम रही है, ठीक है। उसके बाद ये आकृति ऊपर गई, उसके बाद ये आकृति इधर आ गई, ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉक ये आकृति घूम रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये किधर होनी चाहिए, अगर इसके अनुसार देखें तो यहाँ पर हमारी आकृति यहाँ पर आनी चाहिए, ठीक है, यानी कि ये आकृति होनी चाहिए इस टाइप की यहाँ पर, ठीक है।
अब इस टाइप में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर देखें तो ऑप्शन नहीं, यहाँ पर अगर इसको देखें तो किधर से घूमेगी, यानी कि आप कितनी घूमनी चाहिए, तो ये आकृति इतनी ही घूमेगी। ठीक है, यहाँ पर आपकी जब घूमेगी तो यहाँ पर आपकी 180, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ये 135 एंटी क्लॉक आपकी घूम रही है। ठीक है, तो 135 जब घूमेगी तो आपका यहाँ पर ये आकृति बन जाएगी। ठीक है, ये वाली आकृति यहाँ पर बन जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान को सही ढंग से भरेगा, यहाँ पर दी श्रृंखला को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पर दिया हुआ है IIMN, फिर खाली स्थान यहाँ पर है, उसके बाद OPPQ, फिर खाली स्थान है, RSTT, फिर खाली स्थान है, VVW, फिर खाली स्थान है XY। तो यहाँ पर किस प्रकार थी कि यहाँ पर इसको अगर लिखे IIMM, ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान है M, उसके बाद MN है। ठीक है, तो N है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर खाली स्थान है, उसके बाद N, ठीक है, N, फिर उसके बाद खाली स्थान के बाद OPP, और उसके बाद आपका Q आ गया, उसके बाद आपका खाली स्थान है, फिर आपका RSTT, फिर आप खाली स्थान है, फिर VVW, फिर आपका खाली स्थान है XY। अगर देखिए यहाँ पे अगर इसकी गिनती को करें तो यहाँ पर तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको हम 3 के पार्ट में डिवाइड कर दें, 1 2 3, और इसको भी देखिए यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ तक इसको डिवाइड करें 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 1 2 3, तो 3 3 के यहाँ पर जोड़े हमने तोड़ लिए। अब किस प्रकार से तोड़ ली, यहाँ पर देखिए देखेंगे तो यहाँ पर अगर सीरीज देखें कोई बन रही है क्या, देखिए MNOPQ, तो यहाँ पर देखिए MN, अगर यहाँ पर देखिए I थे और आपका M आया, तो यहाँ पर आपका NN कर दिया जाए, यानी कि NN, और यहाँ पर आपका फिर MNO। ठीक है, अगला आ गया, फिर आपके PPQ आए, उसके बाद Q आया, तो यहाँ पर अगर Q, यहाँ पर अगर Q, उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका N, उसके बाद यहाँ पर अगर R अगर डबल, तो यहाँ पर R यहाँ भी डबल करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी डबल है M, और यहाँ पर आपका N डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर R आ गया, उसके बाद यहाँ पर आपका STT डबल हो गया, तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका X, ठीक है, PQRSTUVW X। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पर U आना चाहिए। ठीक है, U आना चाहिए, उसके बाद यहाँ पर V भी डबल हो गए, W, यहाँ पर आपका X आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, NRUX इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो NRUX यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रृंखला को पूरा करने के लिए सही विकल्प में से रिक्त स्थान को भरना है, तो इसमें बताना है ALBC CLDC, तो यहाँ पर हमें बताना है GLHC, तो यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार से इसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो श्रृंखला यहाँ पर क्या बनी हुई है, ALBC को लिखा है इन्होंने यहाँ पर CLDC। अब पहले इस सीरीज को देखते हैं इसमें हुआ क्या। देखिए यहाँ पे अगर बात करें ABC यानी कि +2 हुए। ठीक है, यहाँ पर LL, तो यहाँ पर आपका कोई प्लस नहीं हुआ, यानी कि +0, यहाँ पर कुछ अंतर नहीं पड़ा। BCD, तो यहाँ पर प्लस फिर 2 हुए, BCD, उसके बाद CC यानी कि +0, यहाँ पर कोई अंतर नहीं पड़ा। अब उसी प्रकार से हमें इसमें आगे भी करना है, जो सीरीज इसमें चली है वही सीरीज इसमें हमें आगे दोहरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो C के बाद कितना जोड़ा, तो 2 जोड़ा है, तो यहाँ पर भी हमें 2 ही ऐड करना है, यानी कि C और 2 कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखें, देखिए 2 और 2, अगर C का कितना होता है आपका 3 होता है, 3 और 2 5, यानी कि E इसका यहाँ पर E आ गया।
उसके बाद यहाँ पर आपका कोई ऐड नहीं हुआ यानी कि 0 ऐड हुआ, तो ये आपका L आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है, क्या जाएगा, L आ जाएगा। उसके बाद क्या ऐड हुआ था यहाँ पर 2 ऐड, तो D का 4 और 2 यानी कि 4 4 8, यानी कि यहाँ पर देखिए 4 और 2 6, ठीक है, तो यानी कि 2 6 यानी कि F ही आ जाएगा, 6 पे F होता है। उसके बाद फिर कोई ऐड नहीं हुआ यानी कि 0 + 0 करना है, तो यहाँ पर C आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया हमारा, ELFC, तो ELFC इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे भी देख लेना इस तरीके से, यहाँ पर अगर हम +2 करेंगे, ठीक है, तो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 पे क्या होता है हमारा G होता है, और आपका यहाँ पर फिर +0 करना है, तो यहाँ पर L ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद +2 करेंगे, +2 F का 6 होता है, H का 8 होता है, ठीक है, और उसका यहाँ पर आपको प्लस कुछ 0 करना है, तो कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर आपका C का C आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसके अनुसार आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन दे देता है, इसको भी आपको करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस टॉपिक का। देखिए AZA, यहाँ पर BWDCRIDKP, तो यहाँ पर हमें आगे बताना है क्या यहाँ पर आएगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करें तो किस प्रकार से क्वेश्चन हुआ है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं एक सीरीज, यहाँ पर अगर देखें तो ABCD, ठीक है, ABCD, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए आपका, यहाँ पर आगे E आना चाहिए, ठीक है, क्या आना चाहिए आपका, E यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, E आ गया। अब E तो सब में दिया हुआ है, अब इसके अनुसार आगे क्या करना है, यहाँ पर देखते हैं ZWRI, देखिए ZW 23 26, यानी कि माइनस यहाँ पे कितना प्लस हो रहे हैं, तो प्लस आपका यहाँ पर अगर देखें तो प्लस इसमें आपका 1 हो रहा है सब में, ठीक है, कितना हो रहा है, +1 हुआ, +1 हुआ, ठीक है। अब ZWRK, तो यहाँ पर अगर देखें तो W का कितना होता है हमारा 23 होता है, ठीक है, R का कितना होता है, देखिए यहाँ पर R का कितना होता है, तो R का 18 होता है, ठीक है, R का 18, ठीक है, और K का 11। अब यहाँ पे इसमें और इनमें अगर Z का कितना होता है 26 होता है, तो इसमें अगर अंतर देखें, देखिए इन Z में और B में यहाँ पर अगर अंतर देखा जाए तो Z और B में कितने का अंतर है, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में अंतर देखें तो -3 हुआ, ठीक है, कितना हुआ, -3 हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखें R और 18 के बीच में, ठीक है, तो R और W के बीच में अंतर देखें तो यहाँ पर जो अंतर हुआ है इसमें -5 हो रहा है, ठीक है, कितना हो रहा है, -5 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे K और यहाँ पे K और R के बीच में अगर अंतर देखें, K और R के बीच में, तो K और R के बीच में जो अंतर है वो -7 हुआ है, ठीक है, -7 हुआ है। तो यहाँ पर 3 2 5 2 7, यानी कि आपके माइनस का अंतर कितने का होना चाहिए, तो -9 का अंतर होना चाहिए, ठीक है, तो -9 का अंतर यहाँ पर करना है। तो 9 पर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, देखिए K का कितना होता है 11, और 11 में से 9 जब गए तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो 2 पर क्या आता है हमारा, जो आता है B आता है, ठीक है, क्या आ जाएगा, B यहाँ पर आ जाएगा। अब अगली सीरीज देखते हैं, अब अगली सीरीज में यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर अगर बात करें A और D, तो A और D के बीच में कितने का अंतर है, -3, ठीक है, A का 1 होता है, D का, ठीक है, तो यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर क्या हुआ, देखिए प्लस आपके 3 हुए, D का 4 होता है, तो +3 हुए, यहाँ पर आपके कितने हुए, +4 हुए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर D और I, तो D का 4 I का 5, यानी कि +5 हो रहा है यहाँ पर आपके, ठीक है, बढ़ता जा रहा है। उसके बाद I P का कितना होता है आपका, देखिए P का कितना होता है आपका, O का 15 होता है, P का आपका 16 होता है, ठीक है, तो I का 9 होता है। और यहाँ पर अंतर कितने का आया, यहाँ पर देखेंगे तो अंतर कितने का, यहाँ पर आपके प्लस कितने हो रहे हैं यहाँ पर, तो प्लस यहाँ पर आपके 9 हो रहे हैं, ठीक है, तो 4 5 9, तो यहाँ पर देखिए +7, कितने अंतर हो यहाँ पर, प्लस आपके यहाँ पर कितने हुए, तो यहाँ पर 9 हुए, ठीक है, तो 7 यहाँ पर कितने हुए, अंतर 7 का आया, ठीक है, I9, तो 7 9 और 7 16, ठीक है, तो यहाँ पर 7 का अंतर आया। तो अब हमें यहाँ पर प्लस इसमें आगे 9 करना है, ठीक है, कितना करना है, +9 करना है। तो P का कितना होता है 17, और 17 और 9 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17 9 कितने हो गए आपके
25, ठीक है। तो यहाँ पर बाई आपका आ जाएगा, तो ई बी वाई इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के टॉपिक में जितने कराए हैं वो आपके सारे मोस्ट क्वेश्चन थे और आपके सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम से पूछे गए हैं और इसी अनुसार ये पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान से करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, जब तक के लिए धन्यवाद।